आयुष फ्यूल सेंटर पीपरपांती नियर कालाबलुआ, जहां उपलब्ध है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल के साथ साथ हम उपलब्ध करवाते हैं हवा, पानी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय के साथ साथ कर्मियों के मधुर व्यवहार। अतः यदि आप रानीगंज सरसी मार्ग पर सफर करते हैं तो शुद्ध पेट्रोल डीजल के लिए आयुष फ्यूल सेंटर नियर भुटाया चौक पीपरपांती कालाबलुआ पर अवश्य पधारे। निवेदक विकास कुमार बाबू उर्फ विकास कुमार यादव। मेरे भाइयों, आप सबों को हमारी एक संस्था है ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम, जो नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस, कोई भी धर्म और राजनीति से बहुत दूर, हम लोग केवल इंसानियत की बुनियाद पर, मानवता की बुनियाद पर हम लोग काम करते हैं। जहाँ भी दबे कुचले, पीड़ित, दुखी, असहाय, मजबूर, बेबस लोग मिलते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच करके उनकी ज़रूरत के अनुसार जो भी ज़रूरत होती है, हम लोग उनकी ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस समय हम लोग बैजनाथपुर वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 3, बैजनाथपुर वार्ड नंबर 3, काला बलवा, रानीगंज, अररिया में है। हमें हमारे साथ में काम करने वाले प्यामे इंसानियत फोरम की जान समझिए, पूर्व सैनिक, अवकाश प्राप्त सैनिक माननीय रंजीत सिंह जी हैं, जो फोरम के सक्रिय सदस्य हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस ठिठुरती हुई ठंड में और इस सर्द लहरी में कंबल की आवश्यकता है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। 25 लोगों को चिन्हित किया गया था। हमारे साथ में इस समय है हमारी संस्था ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम जिला यूनिट अररिया के अध्यक्ष एडवोकेट माननीय देवेंद्र मिश्र जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं जिला बार एसोसिएशन अररिया के, और हमारे ये राजेंद्र शर्मा जी, जो हमारे स्पेशल पीपी हैं सिविल कोर्ट में, और हमारे इस फोरम के ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम के सदस्य, सक्रिय सदस्य हैं और ये जिम्मेदार हैं। और साथ में हमारे ये पूर्व जिला पार्षद कालू पासवान जी हैं, जिनके बारे में आप तमाम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े आंदोलन जीवी जिसको कहा जाए, बल्कि उससे भी आगे बढ़ करके कुछ हो सकता है, तो हमारे समय इस साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हमारे इस गांव के, इस पंचायत की समिति है, इनका नाम है अम्बिला मंडी, ये मरांडी, ये इस समय यहाँ की समिति है। और आप तमाम भाई लोग हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, आप तमाम हजरात को, हम तमाम लोगों को धन्यवाद हम देते हैं कि आपने हमें एक आवश्यकता वाली जगह पर बुलाया है। ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम ये वो संस्था है जो जिसके संस्थापक हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना इसलिए की थी कि जब यहाँ पर यह देखा गया कि गरीबों की आवाज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं है। आदमी हर एक की आवाज़ को सुनता है, लेकिन उसकी आवाज़ दब जाती है, उनकी ज़रूरत को पूरी करने वाला कोई भी नहीं है। ये यहाँ पर लेकर के उठे संस्था को, और पूरे हिंदुस्तान भर में ये संस्था काम कर रही है। हम लोग यहाँ पर ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम अररिया ज़िला में हम लोग काम करते हैं। कल भी हम लोगों ने एक कुष्ठ रोग आश्रम मदर टेरेसा नगर वार्ड नंबर 12 हरिया मोर वाला पंचायत, जो टोल प्लाजा के बिल्कुल समीप है, वहाँ पर ऐसे मरीज, ऐसे बीमार, ऐसे रोगी हैं जिन रोगियों के पास जाना कोई भी उचित नहीं समझता है, जिनसे दूरी बना करके लोग रखते हैं। हम लोगों ने जाकर के, जिसको हम लोग कोढ़ जैसी बीमारी, उस बस्ती में लोगों ने 1984 ईस्वी ला करके बसा दिया था सरकार ने। उसके बाद सरकार भी भूल गई थी कि हमने किसी बस्ती को बसाया था। ऐसे लोगों के बीच में भी जा करके उनकी दवाई दारू, कंबल, कपड़े वगैरह जो कुछ भी होता है, हम अपनी पूरी संस्था के जिम्मेदारान, हमारे जो सामाजिक कारकुनान हैं, ये सोशल वर्कर हमारे साथ में है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे रंजीत सिंह जी और हमारे ये राजेंद्र शर्मा जी, हम इन सब के साथ में मिल करके ये काम करते हैं। आपकी बस्ती हम आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने एक जगह दी और कुछ लोगों के बारे में बताया, और हम समर्थ हुए आप लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप सबों का धन्यवाद है। अब इस समय आपका यहाँ पर ग्राम पंचायत काला बलवा वार्ड नंबर 3 तालो टोला है, इस पे स्वनजीवन टुडू पहला नाम है। हम चाहेंगे कि वो आएंगे और हमारे जिला पार्षद महोदय जी के हाथ से वो अपना कंबल लें। जिला पार्षद महोदय स्वर्ण जीवन बेसरा, राम बेसरा, स्वर्ण जीवन टुडू, राम बेसरा।
वीडियो बनाए राम बेसरा, राम बेसरा, यशवंत जन टुड्डू, राम बेसरा जी। इसके बाद संजला बेसरा, संजला बेसरा, लक्ष्मण बेसरा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर इधर देखिए, इधर देखिए। अभी जाइएगा नहीं आप लोग, एक तो फोटो लेंगे। हाँ राजो सोरेन है, राजो सोरेन नहीं है। संभला सोरेन चालू छन नहीं नहीं है, जगदीश सोरेन नहीं है, गजन हेम्ब्रम नहीं है, संजय हेम्ब्रम नहीं है। कहाँ बुलाइए बुलाइए, कौन है? अब पूछे बोलो ना उनको आने के लिए। लड़का तो ले लिया, जो ले लिया ना लगाइए। लड़का हमसा कोई लिया शनिचर का पत्नी को ना देख शनिचर का कन्या के लावा ना बना बड़ा जात के जो नाम है इनका, जो ना सामने है, नाम क्या कुछ एक तो है ना मतलब हाँ, नहीं है तो नाम लिखाइए, लिखिए क्या नाम है? क्या नाम है बोलो। नाम कीजिए। माला देवी। हाँ, सब यहाँ जो सामने है उसको मिले ना, तो माला देवी को मिल गया, खुश है ना, जाओ हो गया काम खत्म। हाँ दिख दे हाँ वो ले गया भाई दिख पता आयु बड़ा दिख मंत्री हंसदा का दूसरा आदमी लिया ना कोई, कौन ले लिया? मंत्री हंसदा का कौन ले लिया? दे दीजिए ना, दे दीजिए तो दे दीजिए। बढ़िया फोटो ले मंत्री हंसदा तो नहीं है। ये है मंत्री हंसदा, ये तो लिया था अभी। अरे नहीं लिया था, लो लो जंजर साहब। जो आपके सामने हो गया। बस भेले देखता एक और आते शनिचर का पत्नी अरे आपका तो आप बोले कि आपका पत्नी लिया। कौन सी नाम है? ये नहीं दिया तो अरे छोटे लाल का पत्नी जो लिया, आपका कौन परिवार लिया था? छोटे लाल का बोलिए, बोले दीजिए बोलने के लिए, बोलिए बोलिए सर बोलिए। 14/1/23 का यह अवसर जब ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम अररिया यूनिट की ओर से इस पूरे ज़िला के अंदर में जो बहुत गरीब, मजलूम, दुखिया, निसहाय व्यक्ति है, उन लोगों का सर्वेक्षण करके हम लोग गांव-गांव जा कर के वैसे मजलूमों को, वैसे गरीबों को जिनका कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं है, इस फोरम के यूनिट के तरफ से कुछ लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को हम लोग कंबल का वितरण करके बहुत सुकून पाते हैं। हालांकि आज पूरा बिहार के अंदर में सभी प्रखंडों में कंबल वितरण का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें कि निरीह ज़रूरतमंद लोगों के लिए कंबल आदि बहुत सा मदद करने का योजना को प्रारूप दिया गया है। लेकिन जब गांव समाज जाते हैं, किसी मजलूम के पास जाते हैं, पूरा ज़िला में जाते हैं, तो ऐसा कहीं भी नज़र दूर दूर तक नहीं आता है कि वर्चुअली लगता है क्या उसमें भी कोई पार्टिसिपेशन है। और जिनको नहीं मिलना चाहिए उस गांव में, उस मजलूमों को जा कर के नहीं, बड़े बड़े ज़रूरतमंदों को नहीं, छोटे बड़े गरीब को नहीं, बल्कि जो परिविकार लोग हैं उनके बीच में सरकारी कंबल का वितरण किया जाता है। ये बड़ी दुखद ही बात है। ये हम पैगाम देना चाहते हैं बिहार सरकार को, इसकी निगरानी की जाए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा पा रहा है, जिनको जरूरी नहीं है उनके बीच में बाबू भैया के सहयोग से उन्हें वह चीज मुहैया कराया जा रहा है। आज जब इस स्थल पर पहुंचे हैं, इस गांव के अंदर में जब वार्ड नंबर 3 में काला बलवा का आए हैं, तो आने पर यह पता चला जो सरकारी योजना पूर्ण रूप से फ्लैप है और सरकारी योजना से किसी को कोई सुविधा मिलने की कोई आसान्वित हम नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं भी बड़े बड़े लोग जो हैं उनको सहयोगी करके कंबलों का उसको सहयोग में दे दिया जाता है, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उन लोगों के लिए नहीं। ये पैगाम देने के साथ ही साथ आज की तारीख में हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आने वाले वर्ष में प्यामे इंसानियत फोरम अररिया यूनिट
हर गांव हर बस्ती का मुआयना करके एक लिस्ट को चिन्हित करके करने का और उन्हें मदद पहुंचाने का काम करेगा। ये इससे बढ़ के और हम लोगों के ज़िंदगी और ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। उसी कड़ी में जब इस गांव में आए थे तो आज रानीगंज के कुछ संभ्रांत लोग को खबर लगी, तो उनमें वो लोग भी जो प्रत्याशी यहाँ के कालू पासवान जी थे और लोग जो यहाँ के बड़े लोग नवीस थे, वो लोग भी गांव में पहुंच करके हम लोगों का भी हौसला अफजाई किए और ये गरीबों लोगों के बीच में जो खुशियां को इजहार किया, इसको भी देख करके वो लोग बहुत संतुष्टि प्राप्त किए। और समझा भाव में इतना ही कह करके मैं अपना वचन को विराम देता हूं और आने वाले समय का प्रार्थना करता हूं कि गरीब मजलूमों के लिए ऑर्गेनाइजेशन सदा सदा के लिए काम करते रहेंगे। आपका परिचय सर बताते हैं। और आज यहाँ के जो जितने मजलूम थे उन लोगों के बीच में हम लोगों ने कंबल का वितरण यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से और हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के सहयोग से वितरण का काम किया। मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा जी है और मैं जिला बार अररिया का अध्यक्ष पूर्व हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन के भी मैं अध्यक्ष हूँ। बताइए तो आज का प्रोग्राम के बारे में। ये जो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री देवेंद्र यार मिश्र जी बोले और जो इस संस्थान प्यामे इंसानियत के सचिव हैं मौलाना मुसब्बिर साहब और हम लोगों के बीच रिटायर फौजी हैं रंजीत कुमार जी, सबों के सहयोग से यहाँ पर जो कंबल का वितरण हुआ बड़ा ही सुंदर लगा, क्योंकि जिसकी आवश्यकता जिसको है अगर उसे वो सामान मिल जाता है तो उससे बड़ा ही लाभ मिलता है। कड़ी कड़ाके की ठंड गुजरी और ऐसे समय में ये कंबल का वितरण एक अमृत तुल्य है और बड़ा ही अच्छा लगा। और ये कार्यक्रम और फिर जैसा कि उन्होंने कहा कि फिर अगले वर्ष मौका मिला तो ये कार्यक्रम को और भी बढ़ावा दिया जाएगा, गांव-गांव में कंबल का वितरण होगा। बड़ा ही सराहनीय कदम है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही यहाँ के जो ग्रामीण आज बड़ा ही उत्साहपूर्वक कंबल का ग्रहण किए, उन लोगों को भी धन्यवाद है, क्योंकि कोई देने वाला हो तो कोई लेने वाला भी अगर उत्साहपूर्वक लेता है तो सौभाग्य उसका है। और इतना ही का मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। ये बूढ़ी माता जी जो कंबल लेकर के खड़ी हैं, इन लोगों को लाभ मिला है, बड़ा ही सक्रिय काम है और निस्वार्थ भाव से हुआ है। कोनो किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं है। ये निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं उसको भगवान भी प्रिय मानते हैं। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा है। ऐसे मैं धर्म से भी जुटा हूँ, गीता ज्ञान मर्मज्ञ के नाम से जाते हैं और बहुत सारा धार्मिक कार्यक्रम भी हम करते हैं। और स्पेशल पीपी हैं सिविल कोड अररिया में वन एवं पर्यावरण विभाग के, और ये हमारे सीनियर हैं जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और हम लोग के साथ में एक टीम में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इस सराहनीय काम में हमें भी योगदान दिया। अपना तो काम ये है जलाते चलो चिराग, अपना तो काम ये है जलाते चलो चिराग, राहों में खास दोस्त या दुश्मन का घर मिले। मेरे भाई, ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम अररिया यूनिट की ओर से आज जो इन हमारे भाइयों के बीच में कंबल वितरण का कार्य हुआ है, हमें इससे इस कदर खुशी और इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हम आपको अपने शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप सब हमें दुआ दें, आशीर्वाद दें कि हम आप लोगों के बीच में रह करके जहाँ तक हो सके यथासंभव आप जैसे लोग जहाँ भी मिलें हम उसका सहयोग कर सकें। मेरा नाम मोहम्मद मुसव्विर आलम नदवी। आपका जो ये संस्था है क्या नाम है उसका? ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम। इसके संस्थापक थे हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह। सन 1974 ईस्वी में इलाहाबाद से इस संस्था को शुरू किया था। जब उनसे पूछा गया कि आपने इलाहाबाद से क्यों शुरू किया, तो आपने कहा कि इलाह का अर्थ होता है ईश्वर। हमने इस कार्य को ईश्वर की नगरी से शुरू किया है। ईश्वर के तमाम तर जितनी भी सृष्टि है, जितने भी इंसान हैं जिसको ईश्वर ने रचा है, तमाम तर इंसानों तक हम इसको लेकर के पहुंचना चाहते हैं। हर इंसान का एक ही उद्देश्य है इस दुनिया में जीने का कि एक दूसरे इंसान के दुख दर्द को देख करके वो तरफ जाए,
हमें किसी के दुख दर्द को देख करके अगर हमारे अंदर दर्द पैदा हो जाता है, आपके दर्द और पीड़ा से अगर हम तरफ उठते हैं तो हमारा दिल है, वरना एक पत्थर का एक सिल है। दुनिया बनी ही इसीलिए थी ताकि हम एक दूसरे की आजमाइश में, दूसरे की जो परीक्षा और पीड़ा होती है, हम उसमें एक दूसरे का सहयोग कर सकें, हम उसका हाथ बटा सकें। यही इंसान का अर्थ होता है, एक दूसरे से मानुस होना, एक दूसरे के भावना को जान करके उसके भावना और उसकी पीड़ा में, दुख दर्द में साथ देना, यही इंसान है। अगर ये गुण एक इंसान के अंदर है तो वो इंसान है मेरे भाइयों, वरना वो इंसान कहने के लायक नहीं है। देखिए, बड़े संप्रदाय में पैदा होना एक अलग समस्या है और एक छोटे वर्ग में पैदा होना एक अलग समस्या, वो दोनों अलग अलग बात है। लेकिन विरुद्ध गौतम संहिता का श्लोक है कि कोई आदमी बड़ा होता है वो सिर्फ बड़े ख़ानदान में, बड़े वंश में, बड़े संप्रदाय में, बड़े वर्ग में पैदा होने की बुनियाद पर वो बड़ा नहीं होता है, बल्कि गुण अगर उनके अंदर में अच्छे हैं, वो अच्छे सौभाग्य वो अच्छे प्रकार से ज़िंदगी गुजारता है और दूसरे का साथ देता है, तो वो बहुत बड़ा है। ये विरुद्ध गौतम संहिता का श्लोक है। न जाति पूज्यते राजन गुणा कल्याण कारका चंडाल पिवृत्तस्थं देवा ब्राह्मण विधि। न जाति पूज्यते राजन, जात पात की बुनियाद पर कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। न जाति पूज्यते राजन गुणा कल्याण कारका, अगर यदि इंसान के अंदर में गुण हैं, अच्छे गुण हैं, तो उसको वो कल्याण कारक गुण हैं, तो उसको कहा गया है न जाति पूज्यते राजन गुणा कल्याण कारका तदेव ब्राह्मण विधि तदेव। तब उसको लोगों ने, ब्राह्मण ने उसको क्या कहा कि देवो। मेरे भाइयों, आप सबों को हमारी एक संस्था है ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम, जो नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस, कोई भी धर्म और राजनीति से बहुत दूर, हम लोग केवल इंसानियत की बुनियाद पर, मानवता की बुनियाद पर हम लोग काम करते हैं। जहाँ भी दबे कुचले, पीड़ित, दुखी, असहाय, मजबूर, बेबस लोग मिलते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच करके उनकी ज़रूरत के अनुसार जो भी ज़रूरत होती है, हम लोग उनकी ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस समय हम लोग बैजनाथपुर वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 3, बैजनाथपुर वार्ड नंबर 3, काला बलवा, रानीगंज, अररिया में हमें हमारे साथ में काम करने वाले प्यामे इंसानियत फोरम की जान समझिए पूर्व सैनिक, अवकाश प्राप्त सैनिक माननीय रंजीत सिंह जी हैं, जो फोरम के सक्रिय सदस्य हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस ठिठुरती भी ठंड में और इस सर्द लहरी में कंबल की आवश्यकता है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। 25 लोगों को चिन्हित किया गया था। हमारे साथ में इस समय है हमारी संस्था ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम जिला यूनिट अररिया के अध्यक्ष एडवोकेट माननीय देवेंद्र मिश्र जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं जिला बार एसोसिएशन अररिया के, और हमारे ये राजेंद्र शर्मा जी, जो हमारे स्पेशल पीपी हैं सिविल कोर्ट में, और हमारे इस फोरम के ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम के सदस्य, सक्रिय सदस्य हैं और ये जिम्मेदार हैं। और साथ में हमारे ये पूर्व जिला पार्षद कालू पासवान जी हैं, जिनके बारे में आप तमाम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े आंदोलन जीवी जिसको कहा जाए, बल्कि उससे भी आगे बढ़ करके कुछ हो सकता है, तो हमारे समय इस साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हमारे इस गांव के, इस पंचायत की समिति हैं, इनका नाम है अम्बेला मंडी, ये मरांडी, ये इस समय यहाँ की समिति है। और आप तमाम भाई लोग हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, आप तमाम हजरात को, हम तमाम लोगों को धन्यवाद हम देते हैं कि आपने हमें एक आवश्यकता वाली जगह पर बुलाया है। ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम ये वो संस्था है जिसके संस्थापक हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना इसलिए की थी कि जब यहाँ पर यह देखा गया कि गरीबों की आवाज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं है। आदमी हर एक की आवाज़ को सुनता है, लेकिन उसकी आवाज़ दब जाती है, उनकी ज़रूरत को पूरी करने वाला कोई भी नहीं है। ये यहाँ पर लेकर के उठे संस्था को, और पूरे हिंदुस्तान भर में ये संस्था काम कर रही है। हम लोग यहाँ पर ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम अररिया ज़िला में हम लोग काम करते हैं। कल भी हम लोगों ने एक कुष्ठ रोग आश्रम मदर टेरेसा नगर वार्ड नंबर 12 हरिया मोर वाला पंचायत, जो टोल प्लाजा के बिल्कुल समीप है,
वहाँ पर ऐसे मरीज, ऐसे बीमार, ऐसे रोगी हैं जिन रोगियों के पास जाना कोई भी उचित नहीं समझता है, जिनसे दूरी बना करके लोग रखते हैं। हम लोगों ने जाकर के, जिसको हम लोग कोढ़ जैसी बीमारी, उस बस्ती में लोगों ने 1984 ईस्वी ला करके बसा दिया था सरकार ने। उसके बाद सरकार भी भूल गई थी कि हमने किसी बस्ती को बसाया था। ऐसे लोगों के बीच में भी जा करके उनकी दवाई दारू, कंबल, कपड़े वगैरह जो कुछ भी होता है, हम अपनी पूरी संस्था के जिम्मेदारान, हमारे जो सामाजिक कारकुनान हैं, ये सोशल वर्कर हमारे साथ में है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे रंजीत सिंह जी और हमारे ये राजेंद्र शर्मा जी, हम इन सब के साथ में मिलकर के ये काम करते हैं। आपकी बस्ती हम आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने एक जगह दी और कुछ लोगों के बारे में बताया और हम समर्थ हुए आप लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप सबों का धन्यवाद है। अब इस समय आपका यहाँ पर ग्राम पंचायत काला बलुआ वार्ड नंबर 3 तालो टोला है, इस पे स्वर्ण जीवन टूटू पहला नाम है। हम चाहेंगे कि वो आएंगे और हमारे जिला पार्षद महोदय जी के हाथ से वो अपना कम्बल लें। जिला पार्षद महोदय स्वर्ण जीवन बेसरा, राम बेसरा, स्वर्ण जीवन टूटू राम बेसरा, वीडियो बनाए राम बेसरा, राम बेसरा, यशवंत जीवन टुटू, राम बेसरा जी। इसके बाद संजला बेसरा, लक्ष्मण बेसरा। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।